माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आपका बायोलॉजी एजुकेटर और कैरियर की चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्वपरागन के लिए अनुकूलन। आज हम लोग देख रहे हैं स्वपरागन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और स्वपरागन से क्या क्या हानि हो सकती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं स्वपरागन के लाभ। आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे स्वपरागन के लाभ। स्वपरागन अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ कि स्वपरागन के क्या क्या लाभ है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि स्वपरागन होने के लिए हमें परागकणों की आवश्यकता जो है वो बहुत कम मात्रा में होती है। कारण ये है कि स्वपरागन जब भी होता है तो एक ही पौधों में होता है, पौधा इसमें चेंज नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि अगर स्वपरागन एक ही पौधा में हो रहा है, इसका मतलब है कि परागकण का खर्च कम हो रहा है। अगर मैं बात करूंगा पर परागन का, तो पर परागन कराने के लिए हमें परागकण की आवश्यकता बहुत अधिक होगी। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि पर परागन कराने में परागकण हो सकता है कि इधर उधर इसके पक्षी के द्वारा या कीड़े मकोड़े के द्वारा अगर इधर उधर ले जाया जाए तो उसमें हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम पहले देख रहे हैं कि स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर लिखा गया कि इसमें परागकणों की आवश्यकता जो होती है वो कम होती है। इसमें परागकणों की आवश्यकता कम होती है, यानी हमें कम परागकणों की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये है कि भाई स्वपरागन कराने के लिए हमें परागकणों की आवश्यकता क्या होती है, तो कम होती है। पहली बात ये याद रहेगा। दूसरी बात याद रखना है कि स्वपरागन की क्रिया जो है वो सरल और सुलभ होती है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि स्वपरागन की क्रिया सरल एवं सुलभ होती है। सुलभ का मतलब है कि वो चीज़ आसानी से हो जाती है, सुलभ होती है। तीसरा कंडीशन होगा कि स्वपरागन से उत्पन्न बीज शुद्ध नस्ली के होते हैं, यानी कि ये शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, प्योर वेराइटी के होते हैं। किसमें? तो स्वपरागन से जो कुछ भी बीज उत्पन्न होगा वो क्या होगा, शुद्ध नस्ली के होंगे। इससे पहले आप क्या सीखे कि स्वपरागन की जो क्रिया है वो सरल और सुलभ होती है, यानी कि सरल यानी कि सिंपल और आसानी से होने वाली ये चीज़ें हैं। इसके अलावा स्वपरागन के जो है वो अवसर अधिक होते हैं। स्वपरागन के अवसर क्या होते हैं? अधिक होते हैं। स्वपरागन के अवसर अधिक होते हैं। ये आपका जो मैंने बताए अभी स्वपरागन के लाभ, ये परीक्षा में लिखने के लिए आता है 2 मार्क्स में।
2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि स्वपरागन के क्या क्या लाभ है, इन्हें लिखिए। तो आप क्या लिखोगे कि इसमें पराग कणों की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि पराग कण व्यर्थ कम होते हैं, कम होते हैं, यानी कि ज़्यादा खर्च नहीं होता है इसमें परागकण, इसीलिए हमें परागकणों की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। दूसरा ये कंडीशन है कि स्वपरागन की जो क्रिया है वो क्या होता है, वो सरल और सुलभ होती है। तीसरा का कंडीशन है कि स्वपरागन से जो बीज उत्पन्न होता है वो शुद्ध नस्ली के होते हैं, प्योर वेराइटी के होते हैं। और चौथा कंडीशन है कि स्वपरागन के जो अवसर है वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अगले हम बात कर रहे हैं स्वपरागन के हानियाँ, कि अगर स्वपरागन किसी पौधा में हो रहा है तो उससे क्या क्या हानि हो सकती है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, स्वपरागन के हानियाँ। स्वपरागन की हानियाँ। अब ज़रा आप गौर कीजिए इस बात को कि अगर स्वपरागन होगा तो कौन कौन से हानि हो सकता है। पहला कंडीशन तो क्रिएट ए में इसमें ये होने वाला है कि अगर बीज शुद्ध नस्ली के है, इसका मतलब है कि इसमें दूसरे जनरेशन का गुण आने वाला नहीं है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीज में अगर जिस भी फूल में स्वपरागन हुआ है अगर उससे बीज बन रहा है तो वो बीज में केवल एक ही जनक के गुण होगा, दूसरे जनक के तो गुण हो ही नहीं सकता है। कारण ये है कि इसमें क्या हुआ है, स्वपरागन हुआ है। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि स्वपरागन क्या होता है, स्वपरागन से उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। पहला कंडीशन ये है कि स्वपरागन से उत्पन्न पौधे कमज़ोर, कमज़ोर जो होगा वो अस्वस्थ भी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पौधे जो है वो कमज़ोर एवं अस्वस्थ होते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी पौधा में स्वपरागन हुआ है तो उनसे जो पौधा उत्पन्न हुआ है वो पौधे कमज़ोर और क्या होंगे, अस्वस्थ। कमज़ोर के जगह पे आप दुर्बल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दुर्बल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। दूसरा का कंडीशन होगा, क्या कंडीशन हो सकता है स्वपरागन के लिए हानि में? तो स्वपरागन से उत्पन्न पौधे में केवल एक ही पौधे के लक्षण होते हैं। स्वपरागन जो है वह स्वपरागन से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही जनक के लक्षण पाए जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी समझने वाली बात ये है कि अगर किसी पौधा में केवल एक ही जनक के लक्षण होगा, केवल एक ही जनक के लक्षण होगा तो इससे हमें क्या हानि होगा? इससे हानि होगा कि हम नया जनरेशन के पौधा इससे निर्मित नहीं होगा। जो पुराने वाले पौधा हैं सेम उसी कंडीशन के जो उत्पन्न हो रहा है पौधा वो भी वैसा ही होगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि इसमें जनक कैगो है, केवल एक ही जनक है, एक ही जनक के क्या है तो लक्षण है। इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरा का कंडीशन होगा कि स्वपरागन से उत्पन्न
बीज जो है वो छोटा एवं हल्का होता है, हल्का होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण की हानि अभी बता दिए हैं, और ये दोनों लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन परीक्षा में। कितने नंबर पे आते हैं? तो ये दोनों के दोनों आते हैं 2 नंबर में लिखने के लिए कि स्वपरागण के क्या क्या लाभ है और स्वपरागण के क्या क्या हानि है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? तो पर परागण के ऊपर। किसके ऊपर? पर परागण के ऊपर। देखिए अभी आपको थोड़ा खानी क्या होता है कि आपको थोड़ा खानी दिक्कत होता होगा इस बात का कि सर जो बता रहे हैं वो हमें राइटिंग में अभी इमेज नहीं ला रहे हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? कि कुछ पाने के लिए जो है ना वो बहुत कुछ खोना पड़ता है, और कुछ ऊपर उठने के लिए बहुत नीचे तक झुकना पड़ता है। तो थोड़ा खानी मेहनत आपको करना है, और आपके साथ हम हर कदम पर है, यानी विथ यू ऑल द वे, यानी हर कदम पर हम आपके और हमारे पूरे टीम आपके साथ है। तो आप पढ़ाई का एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए, समझिए, और थोड़ी खानी वीडियो को आप क्या करिएगा अपने दोस्त के साथ में शेयर कर देना है। और चैनल पर अगर पहली बार आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू सो फॉर वेरी मच।